नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष मिश्र उद्विग्न है। आज कितना प्यारा माहौल यहाँ पे चल रहा है, सभी हंस रहे हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं। इस कोरोना काल में हम लोगों के चेहरे से अपनी मुस्कुराहट छीन ली थी और आज ये हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर वापस लग रहा है कि जिंदगानी पटरी पर लौट रही है। और किसी का इतना प्यारा शेर है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। तो आज बहुत छोटा सा मैं अपना काव्य पाठ करूंगा, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, समय की बंदिश भी है। आइए आपको मैं अपनी एक कविता सुनाता हूँ। हम सब कलाकार लोग हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों से जुड़ जाते हैं और लोगों को हमारी याद भी आने लगती है। तो ऐसा संभव नहीं होता हर किसी के साथ कि हम लोग हर पल एक दूसरे के साथ रहें, पर हाँ, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं, बेहद चाहते हैं, जिन्हें हम अपनी इंस्पिरेशन भी मानते हैं। तो कभी कभी उनके कहे हुए शब्द, उनकी दी हुई प्रेरणा ऐसी चीज़ बन जाती है कि वो हमारे साथ हो या ना हो, उनकी बात, उनके ख्याल हमारे साथ हमेशा चलते हैं। इसी भाव को रखते हुए मैंने एक कविता लिखी कि जब मैं लोगों के साथ नहीं होऊंगा तो शायद मेरे शब्द उनके साथ होंगे। ये ख्याल के साथ मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है तुम मेरी कविता पढ़ लेना। मैंने कभी नहीं सुनाई, आज पहली बार इस मंच पर इस आप लोगों को सौंप रहा हूँ। स्वागत करिएगा। कि जो मेरी याद कभी आए तो, जो मेरी याद कभी आए तो वो तुमको कभी सताए तो, जो मेरी याद कभी आए तो वो तुमको कभी सताए तो, जो मुझसे मिलने का मन हो तुम मेरी कविता पढ़ लेना, तुम मेरी कविता पढ़ लेना। हरदम संग रहना मुश्किल है, हरदम संग रहना मुश्किल है, जीवन प्यारी सी हलचल है। हरदम संग रहना मुश्किल है, जीवन प्यारी सी हलचल है, जो सुनना इसका गीत तुम्हें हो तुम मेरी कविता पढ़ लेना, तुम मेरी कविता पढ़ लेना। मैं अक्सर शांत रहा करता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अक्सर कम ही लोगों के साथ खुलता हूँ। तब पढ़ रहा हूँ कि मैं अक्सर शांत रहा करता हूँ, नदी सरीखा बहा करता हूँ, जो हो कभी देखनी मेरी रवानी, हो कभी देखनी मेरी रवानी, तुम मेरी कविता पढ़ लेना, तुम मेरी कविता पढ़ लेना। कुछ करते खूब तारीफ मेरी। अभी देखिए दुनिया का नज़रिया पढ़ रहा हूँ। एक इंसान किसी की नज़रों में बहुत अच्छा हो सकता है तो वहीं दूसरे की नज़रों में बहुत ख़राब हो सकता है। तब पढ़ रहा हूँ कि कुछ करते खूब तारीफ मेरी, कुछ सुनाते खूब खरी खरी, हो यदि जानना सच तुमको तो, हो यदि जानना सच तुमको तो तुम मेरी कविता पढ़ लेना, तुम मेरी कविता पढ़ लेना। नहीं कुछ भी खास लिखा मैंने, नहीं कुछ भी खास लिखा मैंने, नहीं कुछ भी खास लिखा मैंने, हरदम दूर को पास लिखा मैंने। अब शब्द की गहराई को समझिए कि मात्र दो शब्द नहीं है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि नहीं कुछ भी खास लिखा मैंने, हरदम दूर को पास लिखा मैंने, जो फिर उठने का साहस चाहो, जो फिर उठने का साहस चाहो, तुम मेरी कविता पढ़ लेना, तुम मेरी कविता पढ़ लेना। और इस कविता का अंतिम बंद कि जो उदासी कभी तुम्हें घेरे तो, जो उदासी तुम्हें कभी घेरे तो, या कभी मन को छले अंधेरे तो, जो उदासी तुम्हें कभी घेरे तो या मन को कभी छले अंधेरे तो, हो यदि पीड़ा में मुस्काना चाहो तुम मेरी कविता पढ़ लेना, तुम मेरी कविता पढ़ लेना। इसी क्रम में एक गज़ल आपके सामने पेश करूंगा। ये मेरी ताज़ा ही गज़ल है, इसको भी मैंने कहीं नहीं सुनाया। आज स्वप्निल भैया ने माँ पर इतना बढ़िया पढ़ा तो आइए उसी को थोड़ा सा और अलग दिशा में मोड़ता हूँ और एक गज़ल आपको माँ पर मैं सुनाता हूँ। गज़ल का शीर्षक है अम्मा। कि ठंडी ठंडी पुरवाई अम्मा, ठंडी ठंडी पुरवाई अम्मा। और माँ देखिए दुनिया का इतना प्यारा, इतना छोटा शब्द है, शायद इस पे कितना कुछ लिखा गया है, कितना कुछ कहा गया है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कहा गया। और मैंने इसी पे कथा कभी लिखा था कि तुझ बिन जीने की करूँ कल्पना, तुझ बिन जीने की करूँ कल्पना, माँ मुझ में इतना दम नहीं, तुझ बिन जीने की करूँ कल्पना, माँ मुझ में इतना दम नहीं, तुझको शब्दों में जो बांध सके, तुझको शब्दों में जो बांध सके, जग में ऐसी कोई कलम नहीं, जग में ऐसी कोई कलम नहीं। तब पढ़ रहा हूँ कि ठंडी ठंडी पुरवाई अम्मा,
ठंडी ठंडी पुरवाई अम्मा, रबड़ी दूध मलाई अम्मा। ठंडी ठंडी पुरवाई अम्मा, रबड़ी दूध मलाई अम्मा। और झुककर जिसके आगे मिलती हर ऊंचाई अम्मा। झुककर जिसके आगे मिलती हर ऊंचाई अम्मा। और अगला शेर वो लोग शायद ज़्यादा रिलेट करेंगे जिनका बचपन मेरी तरह शायद बहुत ज़्यादा तूफ़ानी, बहुत ज़्यादा शरारत पर रहा होगा। तब पढ़ रहा हूँ कि झुककर जिसके आगे मिलती हर ऊंचाई अम्मा। और शैतानी करने पर हमेशा करती बहुत कुटाई अम्मा। शैतानी करने पर हमेशा करती बहुत कुटाई अम्मा। और नाम अनेक हैं भाव एक है। अगले शेर में अगर मैंने पूरे हिंदुस्तान को बांध दिया हो तो अपना मन दीजिएगा मुझे कि नाम अनेक हैं भाव एक है। कहो माता आई या अम्मा, कहो माता आई या अम्मा। और करती वो सब दुख गायब भागवत की चौपाई अम्मा। करती वो सब दुख गायब भागवत की चौपाई अम्मा। और इस गज़ल का आखिरी शेर, अगर आपको लगे कि इस आखिरी शेर में मैंने माँ को एक ठीक उपमा दे दी हो तो तालियां दीजिएगा अपनी कि करती वो सब दुख गायब भागवत की चौपाई अम्मा। और कोई मुश्किल से ना घबराती, कोई मुश्किल, मैंने कभी कभी जीवन में परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आप चाहे जितना मजबूत हो, चाहे जितने स्ट्रांग हो, आप टूटने लगते हैं। और उस स्थिति में इंसान केवल दो स्त्रियों के पास ही जाता है, एक वो जिससे उसने जन्म पाया हो और एक वो जिसके लिए उसने जन्म लिया हो। तब मैं पढ़ रहा हूँ, उस माँ के नाम में पढ़ रहा हूँ कि कोई मुश्किल से ना घबराती हो जैसे लक्ष्मीबाई अम्मा। कोई मुश्किल से ना घबराती हो जैसे लक्ष्मीबाई अम्मा। और अब आखिरी मुक्तक पढ़ के आपसे मैं विदा लूँगा। उस मुक्तक की बस भूमिका इतनी सी है कि कभी कभी हमारे जीवन में अक्सर हम सबके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे शायद हमारा इतना जुड़ाव होता है कि भले वो पास बैठे हों लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ कह नहीं रहा और शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग इतना खुश होते हैं कि बस वो पास बैठे हैं, उनको हम देख पा रहे हैं, उनको हम सुन पा रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी होता है। तब इस भाव के साथ मैंने इस मुक्तक को लिखा था कि मिलते हैं जब हम उनसे तो, मिलते हैं जब हम उनसे तो मन उन सारंग जाता है। मिलते हैं जब हम उनसे तो मन उन सारंग जाता है। अपने ढंग का पता नहीं उनका ढंग आ जाता है। अपने ढंग का पता नहीं उनका ढंग आ जाता है। और कुछ लोगों से मिलने में अक्सर ऐसा होता है। कुछ लोगों से मिलने में अक्सर ऐसा होता है। तन तो अपना संग रहता पर मन उन संग रह जाता है। तन तो अपना संग रहता पर मन उन संग रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।